नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे राजस्थान बारहवीं बोर्ड परीक्षा 2025 का हिंदी साहित्य का पेपर आ चुका है। ऐसा पेपर आपको देखने के लिए मिलने वाला है, यानी कि हिंदी लिटरेचर का 12वीं क्लास का है। आंसर सहित हम बात करेंगे। नए पैटर्न का पेपर यहाँ पे जारी हो चुका है। बात करते हैं पेपर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये है आपका 2025 का बोर्ड परीक्षा का हिंदी साहित्य का 12वीं क्लास का पेपर। 3 घंटे 15 मिनट का एग्जाम होगा और मैक्सिमम मार्क्स 80 नंबर यहाँ पे रहने वाले हैं। तो खंड ए की हम बात करते हैं। पहले का पहला क्वेश्चन, सूरदास की झोंपड़ी पाठ प्रेमचंद के किस उपन्यास का अंश है? तो पहले क्वेश्चन में द ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा रंगभूमि। नेक्स्ट बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन, सूरदास की झोंपड़ी में आग लगाने का कार्य किस व्यक्ति ने किया था? 2 नंबर क्वेश्चन में इससे ऑप्शन हो जाएगा बैरो ने। नेक्स्ट बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, बिस्कोर की माटी पाठ में बसिन शब्द का संबंध किस पुष्प से है? 3 नंबर क्वेश्चन में ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर है। 4 नंबर आता है 56 का काल किस वर्ष पड़ा? 4 नंबर में द ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 1899। 5 नंबर है राक्षसी बांध किस नदी पर बनाया जा रहा था? 5 नंबर में द ऑप्शन हो जाएगा सरयू। बनारस कविता में किस ऋतु का वर्णन किया है? तो 6 नंबर में से ऑप्शन हो जाएगा शरद है। नेक्स्ट बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन है, ए बैर बाजी बिलोकी रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? इनका अर्थ बताना है आपको, तो इसके अंदर आएगा बे ऑप्शन घोड़ा। नेक्स्ट बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, जयसी के 12 मासा का प्रारंभ किस वर्ष में किस मास में होता है? तो इसमें आएगा द ऑप्शन माघ में। दूसरा देवदास कहानी में किस शहर का वर्णन किया गया? तो इसमें आएगा द ऑप्शन प्रयाग। संवेदिया पाठ किस विधा से संबंधित है? तो इसमें आएगा से ऑप्शन रेखा चित्तर से। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रेमधन की छाया स्मृति में मिर्जापुर शब्द का क्या अर्थ बताया गया है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? से ऑप्शन हो जाएगा सत्यपुर। समाचार लेखन में ककार की संख्या क्या है? तो इसके अंदर ए ऑप्शन हो जाएगा 3 है। नेक्स्ट आता है उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग कब प्रारंभ किया गया था? तो इसमें आएगा द ऑप्शन 19वीं सदी के मध्य। नेक्स्ट आता है संवाददाताओं का कार्य विभाजन का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? बे ऑप्शन हो जाएगा बीट। बीट कवर करने वाले रिपोर्टर को क्या कहते हैं? इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा संवाददाता। ठीक है, दोनों क्वेश्चन में आपस में मिले जुले क्वेश्चन है, ये पूछा गया। इसमें 2 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो 2 नंबर का जो पहला है, काव्य लक्षणा काव्य गुण में कठोर वर्ण और संयुक्त कारों का प्रयोग है। तो लक्षण काव्य में बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाय काव्य में पंक्ति में कौन सा है? श्रृंगारी गुण है। कुंडलिया एक मात्रिक छंद है, तो इसमें आएगा चतुष्पदी मात्रिक छंद है। हरि गीतिका छंद में 4 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। इसमें पूछा है अलंकार, तो इसमें आएगा व्यतिरेक अलंकार के कारण बिना कार्य उत्पत्ति का वर्णन किया गया। जहां उपमान उपेक्षा गुणों की अधिकता से श्रेष्ठ सिद्ध किया जाता है, वहां कौन सा आता है? व्यतिरेक अलंकार आता है, यानी कि उप में प्रधान होता है। नेक्स्ट आता है 3 नंबर क्वेश्चन, अपठित गद्यांश को पढ़कर जो भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए सभी क्वेश्चनों के आंसर की आपको बताई जाएगी। तो पहले इस गद्यांश को आप पढ़ लीजिए, उसके बाद में बात करेंगे इसमें परतुष जो गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, निर्गुण और सगुण में क्या अंतर है, स्क्रीन पे आपको दिखाऊंगा। वैष्णव और शाक्तों में समन्वय का कार्य किसने किया है? गोस्वामी तुलसीदास ने अपने उपास्य किसे माना है? और राम दीनबंधु थे कैसे? तुलसीदास ने जन साधारण के लिए भक्ति आंदोलन में क्या किया? तो पहले अब इन क्वेश्चनों के आंसर के बारे में बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तीसरे का जो पहला है, इसमें पूछा था उचित शीर्षक, तो गोस्वामी तुलसीदास और भक्ति आंदोलन है। दूसरा है निर्गुण और सगुण में एक अंतर लिखना होगा, तो निर्गुण है इस पद में भगवान की कोई रूप रंग आकार या रूपक नहीं होता, अर्थात भगवान निराकार होता है। सगुण में है एक पंथ में भगवान के रूप में गुणों की पूजा होती है, अर्थात भगवान साकार होते हैं। वैष्णव और शांतों में समन्वय का कार्य किसने किया? तो इसमें आएगा गोस्वामी तुलसीदास ने वैष्णव और शांतों का समन्वय का कार्य किया। 4 नंबर है गोस्वामी तुलसीदास ने अपना उपास्य किसे माना? तो गोस्वामी तुलसीदास ने उपास्य राम को माना है। 5 नंबर है राम दीनबंधु थे कैसे? राम दीनबंधु इस प्रकार थे, उन्होंने सबको अपनाया, सबरी के साथ गीद और बनवासी को लोग की रात भी राम के दर्शन से प्राप्त हो जाते थे, अर्थात राम सबके लिए एक मित्र और सहायक थे। नेक्स्ट आता है तुलसीदास ने जन साधारण के लिए भक्ति आंदोलन में क्या किया? तो तुलसीदास ने भक्ति के आधार पर धर्म को सरल और सुलभ बना दिया, जिससे जन साधारण के लिए धर्म की समझ और पालन आसान हो जाए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट आता है दोस्तों पे 4 नंबर क्वेश्चन, अपठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के वहाँ पे उत्तर लिखना होगा।
तो पहले आप इस पद्यांश को पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद हम बात करेंगे उन उत्तरों के बारे में, क्वेश्चनों के बारे में। प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, रेखांकित शब्द का अर्थ बताना होगा, और प्रकृति किससे नहीं डरती है, मनुष्य अपना सुख किस प्रकार प्राप्त होता है, प्रकृति किसके सामने हार मानती है, और भुजबल का महत्व क्या है। अब इन क्वेश्चनों के आंसर के बारे में चर्चा करते हैं। 4 का जो फर्स्ट है इसमें पूछा है प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक मनुष्य का संघर्ष और उद्यम होगा। रेखांकित शब्द में अर्थ पूछा था उद्यम, प्रयास और श्रम और मेहनत हो गया। भुजबल भी रेखांकित था, शारीरिक बल और ताकत हो गया। तीसरा आता है प्रकृति किससे नहीं डरती है, प्रकृति भाग्य के बल से नहीं डरती है, वह हमेशा मनुष्य के उद्यम और श्रम और प्रयास के सामने झुकती है। 4 नंबर आता है मनुष्य अपना सुख किस प्रकार प्राप्त करता है, मनुष्य अपना सुख अपने भुजल यानी शारीरिक जो ताकत है और जो मेहनत के द्वारा प्राप्त करता है। प्रकृति किसे सामने हार मानती है, तो प्रकृति मनुष्य के सामने हार मानती है जब वह श्रम और उद्यम से काम करता है, यानी कि मेहनत से काम करता है। भुजबल का महत्व लिखना होगा। भुजबल का महत्व यह है कि मनुष्य को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करता है, जो अपनी कठिनाइयों और चुनौतियों के सामना करने में सक्षम बनता। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। खंड ब की बात करते हैं। यहाँ पे 5 से 15 तक आपको अधिकतम शब्द सीमा 40 शब्द रहेगी। 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए। 5 नंबर है कोटज निबंध मानव के लिए क्या संदेश देता है। 6 नंबर आता है सांझा लघु कथा की मूल संवेदना, वसंत आया कविता का मूल भाव, और इसके अंदर प्रस्तुत पंक्तियों में आपको सुलभ सौंदर्य लिखना होगा। 8 नंबर में। 9 नंबर में सूरदास का घर जल जाने पर भी उसने क्या सकारात्मक संदेश दिया है। 10 नंबर आता है अपना मालवा खाओ उजाड़ो सभ्यता में पाठ के अंतर्गत कौन सा समस्या वर्णित है। माधुर्य गुण और ओज गुण में एक अंतर स्पष्ट करना होगा। 12 है फीचर के 2 विशेषताओं के बारे में, संवाददाताओं पर विशेष संवाददाताओं में क्या अंतर है। कहानी लेखन के चरण को स्पष्ट करेंगे। जयशंकर प्रसाद या ममता कालिया का साहित्यिक परिचय लिखना होगा। खंड 6 के अंदर निबंधात्मक क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं थोड़े 60 शब्दों के अंदर। 16 नंबर क्वेश्चन आता है 3 नंबर का, यह है दीप अकेला कविता में दीप की विशेषताओं का विस्तृत रूप से समझाना होगा। तो हमें भी दे रखा है कार्नियल का गीत कविता का मूल भाव क्या है। 17 नंबर में आता है दूसरा देवदास कहानी में वर्णित प्रेम की तुलना वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कीजिए। अथवा के अंदर भी दे रखा है स्वादिया कहानी के दोनों पात्रों यानी कि हर गोबिन और बहु बड़ी भवरिया का चरित्र चित्रण करना होगा। 20 स्कोर की माटी में लेखक ने माँ की ममता का वर्णन किन किन उपमाओं में किया है, वर्णन करना होगा। तो हमें दे रखा है सूरदास की झोंपड़ी पाठ के अनुसार सूरदास का चरित्र चित्रण लिखना होगा। खंड 10 की बात करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन गद्यांश का प्रसंग से इसमें क्या करना होगा, व्याख्या करना होगा। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आपको अथोमेव देखने के लिए मिल रहा है, दोनों में से एक करेंगे। उसके बाद 20 नंबर में पद्यांश की प्रसंग व्याख्या करेंगे और इसके अंदर अथोमेव भी यहाँ पे दे रखा है, दोनों में से एक करना होगा। 21 नंबर क्वेश्चन में एक विषय पर आपको निबंध लिखना होगा 400 शब्दों के अंदर। चाहे राजस्थान में लोक जीवन के बारे में लिख सकते हैं, मेरे प्रिय कवि तुलसीदास के बारे में, समाज और नारी सशक्तिकरण के बारे में, पर्यावरण संरक्षण में नागरिक का करते होगा। दोस्तों पेपर कंप्लीट हो चुका, तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।